औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वजुले। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़ने पर और जवानों की इस मेहनत के रंग लाने पर मजबूर किया हुकूमत को। इसके बाद हमारे हसन तमन्ना साहब आप लोगों को तफसील के साथ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, तो मेंबर समा, अस्सलाम वालेकुम मीडिया हजरत। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहा है, ये सबसे पहले तो हम जनाबे सोनम वांगचुक, जिनकी ज़िंदगी हमारे लद्दाख के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी था, और कल शाम को जिस तरह उन्होंने भूख हड़ताल अपना तोड़ा और इस आंधी बहरी गूंगी हुकूमत को भी झुकाने पर सीजीपी की जवानों ने और सोनम वांगचुक की अनथक कोशिश और उनकी मेहनत ने रंग लाई। आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा और कल शाम से उन्होंने अपना भूख हड़ताल भी तोड़ा है। तो इस जश्न को हम गनीमत समझते हुए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का प्रोग्राम किया, क्योंकि कहीं न कहीं जवानों की जीत और सोनम वांगचुक की मेहनत काविश की बदौलत है। दूसरे नंबर पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि सत्ते के नशे में डूबे हुए इस सरकार को, जिन्होंने 25 दिनों तक इनकी बिल्कुल नहीं सुनी और आखिरकार इन जवानों ने जंतर मंतर से लेकर बहुत सारे दूसरे जिलों में भी इनका गूंज उड़ना शुरू हो गया और ये आंदोलन रोज बरोज बढ़ने लगी। तो और जिस तरह अपोजिशन की लीडर भी और बहुत सारे जो सोशल काम करने वाले हैं, सामाजिक काम करने वाले हैं, उन्होंने अपना योगदान इसमें दे दिया। बहुत सारे एक्टरों ने भी अपना योगदान इनमें दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत लाचार हो गई। एट लास्ट कल शाम को बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा साहब वहाँ पे आए और उन्होंने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया कि कहीं ना कहीं हमारे से कुछ गलती हुई है और हम इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और सोनम वांगचुक ने भी उनसे लिखित में ले लिया कि जिस प्रोटेस्ट में मेरे इस आंदोलन में मुझे यहाँ से इस जंतर मंतर से अगवा करने के बाद लोगों पे अत्याचार करके उन स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज की, उन्हें बहुत सारे को बंद किया। तो जितने भी स्टूडेंट हो, नागरिक हिंदुस्तान के, उनको कानूनी कोई कार्रवाई नहीं की जाएंगी, ये भरोसा उनसे लिख के ले लिया। तो हम समझते हैं ये एक हक की जीत हुई है और इसमें कहीं ना कहीं इन जवानों की और जो भी शख्स इसमें अपना समर्थन दिया है उनकी जीत हुई है। इसके लिए बहुत बहुत हम मुबारकबाद आम आदमी पार्टी की करगिल की तरफ से पेश करते हैं। और तीसरी बात, हमारे इस लद्दाख खत्ते में, लेह में 20 जुलाई के बाद वहाँ पे एक जिंदाबाद मुर्दाबाद की एक नारे लगाते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है ये हुकूमत के पीछे दौड़ने वाले इन अफरातों की, इन बीजेपी के चाहने वालों की, कि ये किस बात पर जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं। वहां पे एक ड्रामा जैसा लोग बीजेपी के मफलर टोपी पहने हुए वहां पे एक ड्रामा बनाया जा रहा है कि इसको, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए। तो इस तरह बचपना काम कर रहा है, बेशर्मी काम कर रहा है। इनको कोई मुद्दा ही नहीं है कि किसी को जिंदाबाद, राहुल जी मुर्दाबाद,
या किसी और को मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि उन्हें समझ में आना चाहिए कि आज तक पिछले 25 दिनों से आपकी ही लहर से जनाब सोनम वांगचुक इन जवानों को लेकर बहुत सिंसियर है और उनकी मुद्दों को लेकर खाली पेट बैठना और उस गर्मी में ये बहुत ही मुश्किल काम है, उनका जिक्र तक नहीं किया जाता है। बल्कि मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, जितने भी बीजेपी की वर्कर है, चाहे जिले लेह से हो, करगिल से हो, उनकी फराइज नहीं बनती है कि आज वो भी साथ दे, इनमें कहीं ना कहीं सिस्टम में गलत हुई है, ये कहना उनका फर्ज नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। तो उन्होंने चुप ही रहना मुनासिब समझा और कभी मुंह नहीं खोला। आखिरकार उनकी आकाएं झुकने पे मजबूर हुए और यहाँ पे जो हमारे लेह में जो आका बने फेर रहे हैं वो लोग अभी भी टस से मस नहीं है। लिहाजा मैं करगिल की आवाम, लेह के आवाम सभी से होशियार रहने के लिए कहेंगे कि कभी भी ऐसे हक के लिए जो आंदोलन खड़े हो जाए तो इनमें पार्टी को बड़ा ताक रखते हुए हमें इनका साथ देना चाहिए। तो आइंदा ऐसे काम न करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस हुकूमत से, ख़ासतौर हमारे लद्दाख के बीजेपी के चाहने वालों से, जब से लद्दाख में यूटी मिला है बहुत सड़कों पे लोग नाचा, आपको बखूबी पता है, देख सकते हैं मीडिया पे ये सारे प्रोग्राम होंगे। तो उस नाचने के बाद आज तक कितने लोग दोबारा इस यूटी, खोखले यूटी हुआ है, ये समझ में आने के बाद रोड पे आके प्रदर्शन दर्ज किया। मुलाजिम भी रोड पे आए, स्टूडेंट भी रोड पे आए। इनके ये जो महिलाएं, खवातीन हैं, जो आंगनवाड़ी के कुछ रोजगार करते हैं, वो लोग भी अपने 500,000 के लिए भी रोड पे आए। इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। वो खुद बीजेपी में बैठे हुए अफराद भी रोड पे आए। इतना तो उनको समझ में आना चाहिए कि इस बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं हमारे से जो हमारे हक हुकूक है ये छीना जा रहा है। इनको अभी तक ये समझ में नहीं आए। और इस 6 शेड्यूल को लेकर भी हमारे एक्स MP हमारे लद्दाख के वासियों को ये कहते हुए भी सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहते थे कि इस 6 शेड्यूल में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आज जब सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, एपेक्स KDA के मेंबरान को, जिन्होंने अनथक कोशिश की और अपना जो 4 एजेंडा है उन पे कहीं ना कहीं हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कानून बनाते हुए अपने खेमे में झुकाया। ये उन अशखास के, उन सियासतदान लीडरों की मेहनत और कोशिश की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारे इस ज़िले में, लद्दाख में उनका मांग पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। और मुबारकबाद भी है कि हमारे खिते लद्दाख में अब 2 डिस्ट्रिक्ट की जगह पे 7 डिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो बहुत ही मुबारक की बात है। मैं नहीं कहूँगा फिर कि जब भी किसी दौर में किसी का भी हुकूमत हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो और किसी पार्टी का भी हो, ये तरक्याती काम चलते रहेंगे। लेकिन इस हुकूमत में हमने ये देखा 2014 से लेकर तरक्याती काम तो होते रहा है। आबादी बढ़ने के हिसाब से रोड भी चौड़ा होना, बिल्डिंग ऊंचा होना, ये एक चलने वाले काम है, बढ़ने वाले काम है, ये होना ही है। बजट में इजाफा होना, ये सब एक रूटीन है, चलना है। इसको अगर नहीं चलता है तो वो अवाम भी इनकी शिकायत पे वो काम हो जाता है। लेकिन इस मुतासिफाना अफसोस की बात यह है कि 2014 से लेकर अभी तक इस हिंदुस्तान में, खास तौर हमारे करगिल लद्दाख में जवानों की ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है,
जवानों की अक़दार और वैल्यू को दबाया जा रहा है, इसमें इस हुकूमत ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं ममनून मशकूर रहूँगा हमारे केडीए एपेक्स के लीडरों का, जिन्होंने दोबारा से इस हुकूमत के साथ वार्तालाप करके बात को आगे बढ़ाया और अपना मांगे जो है कहीं न कहीं 6 शेड्यूल प्रोविजनल ए से जे तक कुछ जो प्राविधान होता है उनमें अपना दर्ज किया, और कहीं न कहीं हमारे ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट भी हमें मिला, तो उनका भी मेहनत है। जब ये कामयाब होते हुए देखते हैं तो हम और आपको पता है बीजेपी के सबसे पहले बीजेपी के लोग ही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देने पे सबसे पहले आता है कि हमने हमारे हुकूमत में हमने डिस्ट्रिक्ट दिया, हमने रिक्रूटमेंट किया, हमने नौकरी दे दी बच्चों को, ये कहता है। असल में हकीकत में अगर हम डीप में देखा जाए तो इन्हीं केडीए और एपेक्स की बदौलत ही ये सब कामयाब हुआ है। आखिर में मैं दराज में जो हमारे जनाब फयाज कारी साहब है, उन्होंने पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इस कारगिल की चुंगल से आज़ाद होके हमें फ़ख्र हो रहा है। जनाब फयाज कारी साहब, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वक़्त के हिसाब से, आबादी बढ़ने के हिसाब से, पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से कहीं ज़िले, कहीं डिस्ट्रिक्ट, कहीं स्टेट बढ़ता है, तो आप कल तक डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर बहुत सारे इलाके, सांगू से लेकर चिकतन, शकर चिकतन, संस्कार सब थे, सब इसी डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर ही काम करते थे, यही से अपना प्रोजेक्ट हासिल करते थे, तरक्की हासिल करते थे। आज आपको पहला ही डिस्ट्रिक्ट मिलने पर आपने करगिल के इस डिस्ट्रिक्ट को इतना नहीं कहना चाहिए था। आइंदा होशियार रहे, क्योंकि हम किसी भी माँ बाप को, जब कोई बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा हो जाता है, तो पैदा होने के बाद वो माँ बाप नहीं बन जाता है, एक उम्र के बाद वो माँ बाप बन जाता है। इसी तरह इस खत्ते लद्दाख में भी आबादी बढ़ने के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाता है, तो अपने माँ बाप को नहीं बोलना चाहिए, अपने माँ बाप का इज्जत रखना चाहिए। आइंदा होशियार रहे, पार्टी में आप रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मुंह में आए अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए। हमें उम्मीद है आइंदा आप सोच समझ के इस खत्ते लद्दाख के फ्यूचर के को लेकर अच्छी बातें कहेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में हम तमाम मेंबरान और मीडिया हजरात का बहुत ममनून और मशकूर रहूँगा कि आप लोग आए और हमारे इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों को दिखाने पर आपने जो यहाँ पे कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।